साल 1920 के आसपास का समय। भारत अंग्रेजों के अधीन था। गरीबी, भेदभाव और अन्याय हर जगह फैला हुआ था। एक छोटे से गांव में रहने वाली गरीब विधवा, जिसका पति मिल में काम करता था। एक दिन मिल में बड़ा हादसा हुआ। मशीन में फंसकर उसके पति की मौत हो गई। घर में सिर्फ सन्नाटा बचा, न पैसा, न सहारा और ऊपर से मिल मालिकों का दबाव। विधवा न्याय मांगने गई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि सामने था करोड़पति मिल मालिक। उस समय गरीब इंसान के लिए अदालत तक पहुंचना भी आसान नहीं था। लोगों ने कहा, इतने बड़े लोगों से लड़ना तेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी किसी ने एक नाम बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस समय तक बाबा साहेब अपनी पढ़ाई और कानून की समझ के कारण मशहूर हो चुके थे। वो सिर्फ किताबों के विद्वान नहीं थे, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसान थे। गरीब विधवा डरते डरते उनके पास पहुंची। उसने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। कहा, साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। बताया जाता है कि बाबा साहेब कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने सिर्फ एक बात कही, सच अगर तुम्हारे साथ है तो डरने की जरूरत नहीं। और यहीं से शुरू हुआ वो मुकदमा, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हुई। सामने थे बड़े वकील, पैसे वाले लोग और मिल मालिकों की ताकत, लेकिन दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अदालत में जब बहस शुरू हुई तो सबको लगा गरीब विधवा केस हार जाएगी, लेकिन बाबा साहेब ने एक एक सबूत के साथ पूरी सच्चाई सामने रखी। उन्होंने बताया कि मिल में सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की गई थी, मजदूरों की जान को महत्व नहीं दिया गया और हादसे के बाद जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की गई। कहा जाता है अदालत में कई लोग बाबा साहेब की दलीलें सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि वो सिर्फ कानून की भाषा नहीं बोल रहे थे, वो इंसानियत की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, गरीब होना किसी का अपराध नहीं और अमीर होना किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाता। ये लाइन सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। मुकदमा कई दिनों तक चला। हर सुनवाई में भीड़ बढ़ती गई। लोग सिर्फ फैसला सुनने नहीं, बल्कि बाबा साहेब को बोलते सुनने आते थे। फिर आया फैसला सुनाने का दिन। अदालत ने गरीब विधवा के पक्ष में फैसला दिया। मिल मालिकों को मुआवजा देने का आदेश मिला। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी जो कहती थी कि कानून सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए बराबर है। उस दिन के बाद हजारों गरीब लोगों को उम्मीद मिली। उन्हें लगा कि अगर सच साथ हो तो बड़े से बड़ा इंसान भी कानून से ऊपर नहीं। साथियों, बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो उन लोगों की आवाज थे जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। आज सोशल मीडिया पर लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन असली मोटिवेशन उस इंसान की जिंदगी में है जिसने खुद भेदभाव सहा, फिर भी पूरी जिंदगी दूसरों को न्याय दिलाने में लगा दी। उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा और यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की उम्मीद मानते हैं। सोचिए, अगर उस दिन बाबा साहेब उस विधवा की मदद करने से मना कर देते तो शायद एक गरीब परिवार हमेशा के लिए टूट जाता। लेकिन उन्होंने साबित किया, एक इंसान अगर सच के लिए खड़ा हो जाए तो इतिहास बदल सकता है। अगर आप भी बाबा साहेब के संघर्ष और न्याय की सोच को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय संविधान।